With RBI Grade B notification out for 2026 and little early, I would say, there are two major problems that students are facing right now. Most of them, I would say. पहली, ज्यादातर लोगों को क्वांट में दिक्कत होती है, या दूसरा करंट अफेयर्स कि करंट अफेयर्स इतने वास्ट हैं सर, इतना रट्टा लगाना पड़ता है, इतनी रिवीजन करनी पड़ती है और उसके लिए शायद टाइम नहीं बचता है. सो करंट अफेयर्स काइंड्स ऑफ बिकम अ एलिफेंट इन द रूम व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. तो अगर आप करंट अफेयर्स के लिए वरीड हैं, आप ये वीडियो जरूर देखें. अगले 15 मिनट में आई वुड गिव यू अ डेफिनेटिव सोल्यूशन. और इस सोल्यूशन के दो पार्ट हैं कि कितने महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, जो शायद आपको अभी तक पता होगा, और कहां से पढ़ने हैं, कैसे एक सिंगल सोर्स से हम करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं. आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए नए हैं, आप ये गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें आपको आरबीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आरबीआई का डिकोडेड सिलेबस और आरबीआई की लिस्ट ऑफ sources which you can use in your self preparation would be available, and this can be downloaded at zero cost through the link which is given in the description of this video. सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि how many months of current affairs you shall be reading. ना एक, ना दो, ना 6, ना 7, ना 8. हमारी जो करंट अफेयर्स की रेंज होने वाली है कि हमें कितने महीने के पढ़ने हैं, वो होने वाली है 3 से 5 महीने के करंट अफेयर्स. मतलब अगर मैं बोलूं कि विच मंथ्स एग्जैक्टली यू शुड बी रीडिंग, सो इट वुड बी फेब्रुअरी डेफिनेटली, मार्च, अप्रैल, मई और शायद हाफ ऑफ जनवरी, ठीक है, एंड हाफ ऑफ जून, डिपेंडिंग अपॉन के एग्जाम कब है. लेकिन अगर एग्जाम अर्ली जून में होता है तो हमें पूरा जनवरी पढ़ना पड़ेगा. तो अभी आई वुड से कि आप जनवरी का पंगा मत लीजिए. मीनवाइल यू कैन स्टार्ट विद फेब एंड मार्च. जैसे ही नोटिफिकेशन की एग्जैक्ट डेट पता लगती है, वी वुड बी एबल टू नो कि जनवरी, कौन सी जनवरी से हमें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं. दिस इज अबाउट नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स विच इज ऑन द हायर रेंज. मैं 5 महीने की बात कर रहा हूं, इन विच इन माई ओपिनियन इज एन आइडियल सोल्यूशन. इससे नीचे भी अगर आप पढ़ें, कम महीने के पढ़ें, देयर इज अ गुड चांस दैट यू माइट बी स्टिल एबल टू क्लियर. तो मिनिमम मैं बोलूंगा 3 मंथ्स. और ये 3 महीने विच वुड बी योर काइंड ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, और अगर कुछ जून का पोर्शन है, दीज वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स फॉर यू विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स. तो हम 5 महीने के पढ़े तो बढ़िया है, 5 महीने के नहीं पढ़ सकते तो 3 महीने के पढ़ लो, ये तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है. और अगर 5 महीने के पढ़ रहे हैं तब भी 3 महीने के, इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3 महीने के करंट अफेयर्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है. ठीक है, बस एक जीए है. ठीक है, ये सारे एरियाज हैं जो हमारे करंट अफेयर्स में आते हैं. मैं बहुत बार वीडियोस में बता चुका हूं. स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, ईएसआई एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स, मिसलेनियस जीए, स्टैटिक जीए, स्टैटिक फाइनेंस. जो ये मिसलेनियस जीए वाला पोर्शन है, बस ये सिर्फ 3 महीने का पढ़ना है. ये 5 महीने का पढ़ना ही नहीं है अगर आप पढ़ना भी चाहते हो. बाकी सब कुछ अगर आप 5 महीने पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं तो 3 महीने पढ़ लो. और जो बार बार रिवीजन करना है वो 3 महीने की रिवीजन हमें नहीं छोड़नी है. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मंथ्स. यहां से अगर आप 5 महीने का करेंगे तो 80% क्वेश्चंस आपको स्ट्राइक रेट जो करंट अफेयर से आते हैं वो इमीडिएटली प्रोसीडिंग 5 मंथ से आते हैं 80% क्वेश्चंस. अब दूसरा क्वेश्चन, सिंगल सोर्स. करंट अफेयर्स में सबसे जरूरी है कि आप एक सोर्स पे रिलाई करें. डिफरेंट सोर्स से रिलाई करने पे आई थिंक यू आर कंफ्यूजिंग योरसेल्फ, यू आर क्रिएटिंग अ फोमो इन योर माइंड. कितना सारा कैसे करूंगा, और शायद डिफरेंट सोर्सेज फॉलो करने से एक पैटर्न में नहीं पढ़ पाते हो, तो कुछ चीजें कहीं छूट जाती हैं, कुछ चीजें कहीं छूट जाती हैं. हालांकि हम ट्राई करते हैं कि ज्यादा सोर्सेज पढ़ने से ज्यादा हो जाएगा, बट वो हो ही नहीं पाता है. तो सिंगल सोर्स फॉलो करनी है. और मेरे हिसाब से दैट सिंगल सोर्स should be a compiled source where everything is being researched and compiled for you, summarized for you, and you just have to read. That is the best thing. आप किसी की भी compiled sources ले लीजिए. Most of them are available for paid courses. But आप अगर न्यूज़पेपर्स PIB में से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम. हाँ, अगर आप नॉन वर्किंग हैं और पूरे 11-12 घंटे लगा रहे हैं, देन यू कैन ट्राई ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो. और जब आपने सिंगल सोर्स पढ़नी है तो मैं आपको एडुटैप के कॉन्टेक्स्ट में बता सकता हूं दैट हाउ यू कैन कवर करंट अफेयर्स फ्रॉम एडुटैप. तो मैं अभी गुरकीरत सर को बुलाना चाहूंगा. गुरकीरत सर, जी सर. हमने यहाँ पे 2 अल्टरनेटिव्स दिए हैं. मैं हिंदी में बोलूं तो ये लंबा है भैया, लंबा मतलब लेंथी, और ये छोटा, और ये एक
छोटा ऑल्टरनेटिव है, जी सर। ठीक है, ये एक छोटा ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, लंबा छोटा याद रखना, लंबा छोटा। जी सर। अब गुरकीरत सर इनके प्रोज एंड कॉन्स तो होंगे, बिल्कुल सर। तो जैसा गुरकीरत सर आपने मुझे बताया था, आप दोबारा बता दीजिए कि ऑल इन वन बूस्टर है क्या और इसमें से क्या स्ट्राइक रेट है, जरा आप एक्सप्लेन करेंगे। सर अगर मैं ऑल इन वन बूस्टर की बात करूं तो ये एक हमारी कंपाइल्ड समरी है इन सभी डॉक्यूमेंट्स की, मतलब जितने भी करंट अफेयर्स हैं, हाँ। चाहे स्कीम्स हो, रिपोर्ट्स हो, आरबीआई नोटिफिकेशंस हो, ईएसआई करंट अफेयर्स हो, जीए करंट अफेयर्स हो, फाइनेंस करंट अफेयर्स हो, जो मंथली लेवल पे जो 4 डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं लेंथी, उनका कंपाइल्ड लिस्ट जो है वो आपको ऑल इन वन एक डॉक्यूमेंट में सर, बिल्कुल सर, सिंगल डॉक्यूमेंट जी सर, पर मंथ, बिल्कुल। मतलब अगर मैं 5 महीने के पढ़ना चाहता हूं तो मुझे सिर्फ 5 ऑल इन वन बूस्टर पढ़ने हैं, 5 महीने के 5 डॉक्यूमेंट ऑल इन वन बूस्टर पढ़ने हैं। बिल्कुल सर। तो अगर हम लास्ट ईयर के एनालिसिस करें तो आपने कुछ बताया है कि ये स्ट्राइक रेट है। हाँ जी सर, पिछली बार के टोटल हमारे 48 क्वेश्चंस ओवरऑल कोर्स में से आए हैं, ये लेंथी, सारे लेंथी लंबा ऑप्शन है जो, और इसमें से 35 क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि जो स्टैटिक वाला पार्ट हो तो कॉमन ही होगा दोनों में, तो 32 एग्जैक्ट इन्हीं बूस्टर में से हैं, प्लस 3 जो क्वेश्चन हमारे स्टैटिक हैं, तो 35 इसका स्ट्राइक। अगर हम छोटा ऑप्शन यूज करते हैं इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर, अब इस ईयर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यही होने वाला है, शायद 5 बढ़ जाए, शायद 5 कम हो जाए। तो लास्ट ईयर 2025 में जो पेपर हुआ था उसमें 35 क्वेश्चन का स्ट्राइक रेट रहा था, बिल्कुल, अगर हम सिर्फ ऑल इन वन बूस्टर पढ़ के जाते हैं। बिल्कुल सर। तो गाइस छोटे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 80 में से 35 क्वेश्चन स्ट्राइक रेट हुए हैं, यही प्रोज एंड कॉन्स आपको समझने हैं। 80 में से आप 35 मिलेंगे, लंबे ऑप्शन में से 80 में से 48 मिले थे, मतलब मिलेंगे नहीं, अब इस साल क्या होगा नहीं कह सकते, बट पास्ट ईयर एनालिसिस पे ही हम डिसीजंस ले सकते हैं। और सर पढ़ने में ये मतलब छोटा तो है जी सर, पर पढ़ने में आसान है। रीडेबिलिटी के फ्रंट पे आप क्या कहेंगे? रीडेबिलिटी फ्रंट पे ये डॉक्यूमेंट ज्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ पे हमने बहुत इनिशिएटिव्स अभी दिखाए भी हैं बच्चों को, कुछ टाइम पहले भी, कि स्कीम्स टैब में हमने इन्फोग्राफिक्स रीडेबिलिटी बढ़ाई है, रिपोर्ट्स टैब में इन्फोग्राफिक्स हैं, आरबीआई न्यूज टैब में फ्लो चार्ट्स हैं, करंट टैब में हमारी अगेन इन्फोग्राफिक्स हैं, उन सब चीजों को मिनिमलाइज करके ये बूस्टर बनता है। तो मतलब है कंसाइज है, बट ऑब्वियसली फिर आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी। तो इसमें मतलब जो फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, इंफोग्राफिक्स हैं, वो उतने ज्यादा नहीं रहेंगे जितने डिटेल्ड डॉक्यूमेंट में हैं, मिलते हैं। इसीलिए ऑल इन वन बूस्टर छोटा हो जाता है, उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कम टाइम है तो छोटा ऑप्शन पे जाइए, ऑल इन वन बूस्टर पढ़िए। मैं बोलूंगा स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है, थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स आप खुद वे कर सकते हैं। जी सर। तो ये सर छोटा ऑप्शन अराउंड अबाउट आई थिंक 125 पेजेस पर मंथ। हाँ, मैं यहां लिख देता हूं 125 पेजेस जी पर मंथ। गाइस 125 पेजेस पर मंथ फॉर बूस्टर। जी। इसमें सर कितने पेजेस हैं? अराउंड 250। सर देखो ये तो अलग ही बन गए तो मास्टरी बन गया, बट अगर मैं इनको भी कैलकुलेट करता तो अराउंड इनके भी 200 to 220 की रेंज में पीडीएफ्स रहती हैं, 200 से 220 लिख लेते जी हैं। सर, हायर साइड। तो मतलब ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे ये हो रहा है अगर हम बूस्टर की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अगेन प्रोज एंड कॉन्स मैं बार बार बता रहा हूं, आप खुद मैच्योर हैं, यू कैन एनालाइज बाय योरसेल्फ व्हाट यू नीड टू डू। ये लंबा ऑप्शन है। लंबा ऑप्शन क्यों है? 220 पेज पढ़ने हैं एक महीने के, यहां 120 पेज पढ़ने हैं ऑन एन एवरेज एक महीने के। यहां से स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा 48, छोटे ऑप्शन में स्ट्राइक रेट रहेगा 35 रहा था, मैं अगेन गलत बोल रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं रीडेबिलिटी की बात करूं, रीडेबिलिटी यहां पे हाई है। रीडेबिलिटी मतलब कि पढ़ने में आसान लगेगा, समझने में आसान लगेगा, क्योंकि बहुत सारे इंफोग्राफिक्स हैं, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, यहां पे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये रीड करने में, रिवाइज करने में ये थोड़ा इजी रहेगा, ये थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बट क्योंकि ओवरऑल लेंथ बहुत कम है फिर भी आप इसको काफी टाइम में पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। गुरकीरत सर आप थोड़ा एक बूस्टर खोल के दिखा देंगे कि बूस्टर में कितने पेजेस है, कैसा दिखता है? मैं अभी दिखाता हूं। और एक ये भी आप खोल के दिखा दीजिए, एक स्कीम स्टेप और रिपोर्ट स्टेप में कैसे इंफोग्राफिक्स के थ्रू आसानी से पढ़ा जा सकता है और रिवीजन भी आसानी से की जा सकती है। तो गाइस अगर आप हमारे कोर्स में आएंगे, सर आप ऐसे ही दिखा दीजिए बूस्टर कोर्स में, तो हाँ, कोर्स में आप दिखा दीजिए। कोर्स में आपको ये सेक्शन है, सेक्शन नंबर 11 ऑल इन वन बूस्टर। बाकी तो सेक्शंस आपको पता ही होंगे अगर आप कोर्स में, स्कीम्स नंबर 1 पे, रिपोर्ट्स नंबर 2 पे।
तो मैंने अभी आपके सामने बूस्टर डाउनलोड किया हुआ था, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ बूस्टर को कैसा लगेगा। तो देखो ये मार्च का बूस्टर है जो 109 पेजेस का है, लेकिन ऑन एन एवरेज कभी 130 का हो जाएगा, 135 का हो जाएगा, तो एवरेज आप 125 पेजेस लेके चलिए जी। तो इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर है, तो जो मैंने आपको बताया था, जीए, ईएसआई फाइनेंस, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। ठीक है जी। तो गाइस जैसे आप देखोगे, अब मैं इस न्यूज की बात करता हूं, तो यहां पे आपको जनरली इंफोग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा अगर मैं एक स्क्रॉल डाउन आपको फटाफट को देता हूं, लिमिटेड इंफोग्राफिक्स मिलेंगे। विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई नोटिफिकेशन अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पे थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशन समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन स्कीम्स जो हैं वहां पे आपको कोई इंफोग्राफिक्स नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंट ब्लैंड लग सकता है, बट लेंथ बहुत कम रहेगी, तो साइकोलॉजिकली एक मोटिवेशन रहता है कि यार 120 पेज पढ़ने हैं, अगर 20-20 भी पढ़े तो 6 महीने में 1 महीने के करंट अफेयर्स खत्म, मतलब 1 हफ्ते में 1 मंथ ऑफ करंट अफेयर्स खत्म। ठीक है, तो यही प्रोज एंड कॉन्स है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं आपको समझने। अब सर आप एक बार स्कीम स्टेप, मास्टर स्कीम स्टेप डॉक्यूमेंट खोल के दिखाइए। तो सर इसमें सबसे बड़ा जो आई थिंक अभी लोड हो रहा है, तो अभी हम आपको स्कीम स्टेप दिखाएंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लंबा सोल्यूशन है, उसमें बहुत सारे इंफोग्राफिक्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, विच मेक्स इट लिटिल इजियर टू अंडरस्टैंड, रिवाइज एंड रिटेन। ठीक है, तो यही प्रोज एंड कॉन्स हैं गाइस स्कीम स्टेप डॉक्यूमेंट। और सबसे बड़ी बात है, आपके सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोडेबल हैं गाइस। ठीक है, ये देखिए, ये जी हाँ, ऊपर नीचे नीचे। तो जैसे अगर आप कोई भी स्कीम यहाँ से पढ़ रहे हैं, लेट्स से मैं इस एग्जांपल ले लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको स्मॉल इंफोग्राफिक्स दिख रहे होंगे, जो कि आपको इंपॉर्टेंट, जो भी इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाता है। यहाँ पे एडिशनल एडवांटेज आपको रहेगा इन इंफोग्राफिक्स, जो कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन आपको करनी है वो आप इन इंफोग्राफिक्स के थ्रू कर सकते हैं। तो इन इंफोग्राफिक्स से क्या है ना, काफी बार हम पढ़ के इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है, तो आप जैसे पूरा स्कीम यहाँ पे एक इंफोग्राफिक में हमने कॉम्पैक्ट कर दिया है, विच यू कैन रिवाइज। आप बूस्टर पढ़कर भी इसको रेफर कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा एक होता है ना कि डिस्कनेक्ट हो जाता है कि बूस्टर में से कुछ पढ़ा, कुछ इंफॉर्मेशन वहां मिसिंग होगी, क्योंकि वो छोटा डॉक्यूमेंट है, छोटा सोल्यूशन है। यहाँ पे कुछ पॉइंट पढ़ के फिर आपको टेंशन हो जाएगी कि यार यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो बूस्टर पढ़कर इनको मत पढ़िएगा मेरे हिसाब से। बूस्टर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बूस्टर पढ़िएगा, दोनों को मिलाइएगा मत। अगर ये लंबे वाले सोल्यूशन में जा रहे हैं, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के आपको फ्लो चार्ट्स, इंफोग्राफिक्स मिलेंगे, जिसको पढ़कर आप आसानी से याद भी कर पाएंगे और बाद में बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर पाएंगे। सेम वे सर, अगर मैं आपको रिपोर्ट्स का डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ, तो अगर आप रिपोर्ट्स टैब का डॉक्यूमेंट भी देखेंगे, जैसे रिपोर्ट्स में भी जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, जनरली रैंकिंग्स में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो रैंकिंग्स आपको अगेन स्मॉल इंफोग्राफिक्स आपको रैंक्स समझाने के लिए काम आएंगे। और देन अगेन यू विल बी गेटिंग इंफोग्राफिक्स हियर आल्सो। तो इसमें भी सर वही है कि हम एक इंफोग्राफिक में पूरी रिपोर्ट में क्या रैंक्स थे, क्या उसका किसने रिलीज की, क्या बैकग्राउंड था, मतलब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हमारी थिंकिंग है, आएगा तो पक्का ही, लेकिन ट्राई यही किया गया है कि मैक्सिमम रेलेवेंट, आई एम एडिंग द वर्ड रेलेवेंट हियर, ताकि एंड में जब टाइम कम होगा आप इनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर जा सकें, और इनिशियली भी जब आप पढ़ेंगे तो इनको देखकर आपको रिटेंशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मतलब सर इसमें यह है कि एफर्ट बेयर मिनिमम है और रिटेंशन की प्रोबेबिलिटी और रिवीजन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा बन जाती है। तो कमिंग बैक टू दिस गाइज, आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। मैं दोबारा लिख देता हूं, ये लंबा सोल्यूशन है एक, अगर हम देसी लैंग्वेज में बात करें ये छोटा सोल्यूशन है। यहां पे स्ट्राइक रेट हाई है थोड़ा सा कंपैरेटिवली, यहां पे रिलेटिवली लेस है स्ट्राइक रेट। वो होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप कम पढ़, ये छोटा सोल्यूशन है, लंबा सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे आपको 125 पेजेस पढ़ने हैं ऑन एन एवरेज। यहाँ पे आपको अगर आप सब कंबाइन कर दें तो 220-230 के करीब आपको मंथली पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। अलग अलग डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं, यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट पढ़ना है। अगर मैं रीडेबिलिटी की बात करूं, तो
इसमें रीडेबिलिटी ज्यादा है, समझना यहां से आसान होगा, इसमें रीडेबिलिटी थोड़ी कम होगी क्योंकि चीजों को कॉम्पैक्ट करके डाला गया है, ज्यादा एग्जांपल्स या ज्यादा फ्लो चार्ट्स इसमें नहीं डाले गए हैं। तो अब अगर आप अभी भी कंफ्यूज है, मैं ये बोलूंगा अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम है कि सर मैं तो 2 घंटे से ज्यादा दे ही नहीं सकता और एकदम पैनिक में हूं, एंग्जाइटी में हूं कि करंट अफेयर्स कैसे करेंगे, देन गो फॉर इट। इसमें मैं आपको एक हैक बता देता हूं। हैक क्या है कि आप बूस्टर तो कर ही रहे हैं, ठीक है, साथ में जो मंथली एमसीक्यूज हैं, ये अच्छे खासे होंगे, जैसे मोटा मोटा 400 सारे मिला के, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, है ना, सारे मिला के 400 हो जाएंगे मंथली एमसीक्यूज। मतलब जो स्कीम्स के मंथली हैं, स्कीम्स तो खैर अब मंथली नहीं रहा, रिपोर्ट्स के मंथली हैं, आरबीआई न्यूज स्टेप के मंथली एमसीक्यूज हैं, ये सारे एमसीक्यूज आप एक बार कर लीजिए। ये करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 2000 एमसीक्यूज होंगे और 200-250 एमसीक्यूज आप आराम से एक दिन में कर सकते हैं। छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये हम रिवैम्प कर रहे हैं अभी, इसमें अगर आपको शायद नंबर कहीं कहीं कम मिल सकता है, 300-350, रिवैम्प कर रहे हैं अराउंड अबाउट आई थिंक 400 पर मंथ हम बना देंगे, ठीक है। तो आप बूस्टर के साथ ये कर लीजिए, तो आपका जो थोड़ा बहुत डर है वो कम हो जाएगा कि मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा। उससे एक साइकोलॉजिकली आपको एक एडवांटेज हो जाएगा कि ठीक है मैं एमसीक्यूज कर रहा हूं, अगर कुछ मिस होगा तो एमसीक्यूज से हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप कहीं ना कहीं इस सोल्यूशन पे जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में जब फेज 2 की बारी आएगी तो फिर ये ज्यादा काम करेगा। बूस्टर ज्यादा फेज 1 के लिए ओरिएंटेड रहेगा, लेकिन फेज 2 में ये ज्यादा काम करेगा। तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं, आप अपने आप डिसाइड कीजिए। द पॉइंट इज, इफ यू वांट टू प्रायोरिटाइज फेज 1 एंड इफ यू हैव वेरी लेस टाइम, यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग एंशियस कि अब कैसे होगा, गो फॉर दिस। लेकिन टाइम है, सेकेंड अटेम्प्ट है, पक्का है कि सिलेक्शन के काफी चांसेस हैं, तो गो फॉर दिस वन। आई थिंक दिस इज बेटर एनी डे, क्योंकि मुझे लगता है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना बढ़िया है, बट अगर टाइम नहीं है तो फिर दिस द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सो विद दिस वी टेक योर लीव, ठीक है। बाकी गुरकिरत सर, हमारी वेबसाइट खुली है यहाँ पे, सर आई जस्ट ओपन इट, मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। मीनवाइल अगर आप एडुटैप के कोर्सेज के बारे में कुछ एनरोल करने की सोच रहे हैं, कुछ असिस्टेड प्रिपरेशन, तो आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे जाइए। तो अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे गोल्ड कोर्स दिखेगा, विच इज आवर फ्लैगशिप कोर्स। ये फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सबके लिए है। इसमें जल्दी ही लाइव क्लासेस शुरू करेंगे हम, जैसे ही फाइनल नोटिफिकेशन आता है 28 तारीख को हम लाइव क्लासेस आपकी शुरू कर देंगे। फिर सिल्वर कोर्स है, ये फेज 2 और इंटरव्यू के लिए है। इसमें भी लाइव क्लासेस होंगी, लेकिन जो फेज 2 ओरिएंटेड है वही होंगी। फिर टेस्ट सीरीज है, अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं और से, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने चाहते हैं, तो ये फेज 1+2 टेस्ट सीरीज है और ये फेज 2 टेस्ट सीरीज है। आप इसको भी अकाउंट में ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 10,000 क्वेश्चंस हैं फेज 1+2 में। डिस्क्रिप्टिव भी आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके इवैल्यूएट होंगे। सो टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अ गुड सोल्यूशन फॉर यू टू गेट मोर एक्सपोजर अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।